हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़। तो आज है इसका पार्ट 4 और आज का हमारा पहला वर्ड है कार्निवोर। कार्निवोर मीन्स इट्स द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। जो अदर एनिमल के फ्लेश को खाता है, फ्लेश का मतलब होता है मांस, उसे कहते हैं कार्निवोर। मांस भक्षी या मांसाहारी। कैटलॉग मीन्स होता है सूची, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम। सामानों की जो सूची होती है उसे कहते हैं कैटलॉग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन मीन्स जो बातों को डायरेक्टली ना कहकर इनडायरेक्टली कहता हो, यानी बातों को घुमा फिरा कर कहता हो, उसे कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स होता है धार्मिक सभा। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। लोगों का ग्रुप जब इकट्ठा होता है किस मोटिव से, वर्शिप करने के मोटिव से, उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल मीन्स होता है वार्म एंड सिंसियर, हार्दिक। क्रीडुलस मीन्स रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयर फॉर ईजी टू ट्रिक। ऐसा पर्सन जो काफ़ी भोला भाला हो, जो इजीली किसी चीज़ पर विश्वास कर लेता है और उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसे कहते हैं क्रीडुलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरेटर। क्यूरेटर मीन्स होता है संग्रहाध्यक्ष। आप म्यूजियम वगैरह में गए होंगे तो वहाँ उन जो म्यूजियम में चीज़ें रहती है उनकी देखभाल के लिए जो लोग रहते हैं उसे कहा जाता है क्यूरेटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमागोग। डिमागोग मीन्स दुर्जनों का नेता। ए पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन इमोशन रैदर देन रीजन। ऐसा लीडर जो लोगों का सपोर्ट प्राप्त करना चाहता है इमोशनली तरीके से, उसे कहते हैं डिमागोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। त्वचा संबंधी जो रोग होता है उसके स्टडी को कहते हैं डर्मेटोलॉजी और इसके डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइलिटेंट। डाइलिटेंट मीन्स होता है अनुरागी। अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज। ऐसा पर्सन जो पढ़ता हो चीज़ों को लेकिन उसके बारे में सीरियस नहीं हो और उसे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, उसे कहते हैं डाइलिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स होता है पारिस्थितिकी, द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो क्रिएचर्स हैं, प्लांट है, लिविंग थिंग्स हैं, उनके स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इडीवल। इडीवल मीन्स खाने ऐसी चीज़ जिसे खाया जा सकता है, सुटेबल टू बी ईटन। नेक्स्ट है हमारा इमिसरी। इमिसरी का मतलब होता है दूत। ए पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक देश से दूसरे देश में लोग जब जाते हैं कुछ मैसेज देने के लिए, उसे कहते हैं इमिसरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है संवेदना, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग एक्सपीरियंस। किसी दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को समझना, एक्सपीरियंस को समझना, उसे कहते हैं एम्पैथी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडेमिक। इंडेमिक मीन्स होता है स्थानिक, रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ अ डिजीज दैट इज प्रीवैलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसी बीमारी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फैलती है उसे कहते हैं इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक या महामारी। इफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक, जो काफ़ी शॉर्ट पीरियड का हो, काफ़ी कम टाइम का हो, उसे कहते हैं इफिमेरल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख। एन इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, दीवालों पर जो खुदाई करके लिखा जाता था उसे कहते हैं एपिग्राफ, शिलालेख। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिटोम। अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। ऐसा पर्सन या चीज़ जो किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल हो, उसे कहते हैं एपिटोम यानी प्रतीक। इटर्नल। इटर्नल मीन्स होता है सनातन, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, जो चलता रहा हो, निरंतर चलता रहा हो, उसे कहते हैं इटर्नल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी मीन्स होता है अनुकरणीय, सीवियर पनिशमेंट यूज्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स, प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी। ऐसा पनिशमेंट जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय, सीवियर पनिशमेंट यूज्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स। किसी को सीवियर का मतलब होता है काफ़ी कठोर, किसी को ऐसा पनिशमेंट देना ताकि दूसरे लोगों को इससे वार्निंग हो, वो लोग सचेत हो जाए उस क्राइम को करने के लिए, उसे कहते हैं एग्जेम्पलरी। ऐसा प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी। और ऐसा ये नहीं है कि वार्निंग के रूप में ही हो, ये अच्छे चीज़ों के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट मीन्स अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट हिज आउन। किसी दूसरे देश में रहता है, अपने कंट्री में नहीं रहता, उसे कहते हैं एक्सपैट्रिएट, प्रवासी। फाइडेलिटी मीन्स होता है हमारा लॉयलिटी, एक्यूरेसी, सत्य के प्रति निष्ठा। फ्यूजिटिव मीन्स होगा भगोड़ा। अ पर्सन हु हैज़ escaped हिज इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग काउड। ऐसा पर्सन जो कहीं भाग जाता हो, वो
मतलब पकड़ाने से बचता हो, उसे कहते हैं फ्यूजिटिव, भगोरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जियोग्राफी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स, पॉपुलेशन, etc। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, जो कि एक सब्जेक्ट है हम लोगों का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, मिलनसार, लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल, जो लोगों के साथ रहना पसंद करता हो। लिविंग इन, ये एनिमल के लिए भी यूज़ होता है और लोगों के लिए भी, तो उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉल्यूसिनेशन। हॉल्यूसिनेशन का मतलब होता है माया, द फैक्ट ऑफ सीइंग हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, किसी ऐसे ऐसे चीज़ को देखना या सुनना जो यहाँ है ही नहीं। इट मीन्स भ्रमित होना, भ्रम में होना। हिडोनिस्ट मीन्स होगा हमारा सुखवादी, अ पर्सन हु बिलीव दैट प्लीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, ऐसा पर्सन जिसे लगता है कि प्लीजर ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हार्बीवोर्स का मतलब होता है शाकाहारी। एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट, ऐसे एनिमल जो प्लांट को सिर्फ खाते हैं उसे कहते हैं हार्बीवोरस। नेक्स्ट हमारा हेरसे। हेरसे मीन्स होगा विधर्म, अ बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी विशेष धर्म के लिए जो बिलीफ है या फिर ओपिनियन है उसे कहते हैं विधर्म, यानी कि वो धर्म के अनुकूल नहीं है, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है माननीय, किसी को सम्मान देना। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, द स्टडी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट और वेजिटेबल्स की खेती वगैरह करना, उसकी स्टडी करना, उसे कहते हैं बागवानी। हाइपो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, समथिंग दैट इनकरेज यू टू डू समथिंग, कुछ ऐसा जो आपको कुछ आगे करने में इनकरेज करें। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करें, उसे कहते हैं इंसेंटिव। इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स होगा हमारा शिशु हत्या, द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, किसी बच्चे की हत्या करना, इन्फेंटिसाइड। इटिनरेंट। इटिनरेंट मीन्स होगा भ्रमणकारी, ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, एक जगह से दूसरी जगह घूमना, किस पर्पज से, तो काम खोजने के पर्पज से, उसे कहते हैं इटिनरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जस्टापोज। जस्टापोज का मतलब होता है मिलाना, प्लेस साइड बाय साइड, बगल बगल में साइड बाय साइड किसी चीज़ को रखना, उसे कहते हैं जस्टापोज। माइडिन का मतलब होता है प्रथम। माइडेन। माइडेन का मतलब होता है प्रथम। विंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, स्पीच जर्नी बाई अ प्लेन शिप, किसी चीज़ में भी पहला हो सकता है, या तो स्पीच में, या तो जर्नी में, या तो ट्रेवल करने के किसी चीज़ में, उसे कहते हैं माइडेन। मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का मतलब होता है पर पीरन या फिर कामुक, समवन हु ऑब्टेन्स प्लीजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, ऐसा पर्सन जिसे पनिशमेंट पाकर खुशी होती है, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट। नेक्स्ट है हमारा मैग्लोमेनिया। मैग्लोमेनिया का मतलब होता है अहंकारवादी, अ मेंटल इलनेस कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एन एक्साग्रेटेड बिलीफ इन देयर ऑन इम्पॉर्टेंस या पावर, ऐसा पर्सन जिसे मेंटली वो इलनेस हो कि वही है सब कुछ, वही सब कुछ है, उसे अपने पावर पे, और उसे लगता है कि वहाँ वो जहाँ जाए उसे इंपॉर्टेंस मिले, उसे कहते हैं मैग्लोमेनिया। मेनिया का मतलब ही होता है सनक या पागलपन, तो जहाँ ये वर्ड मेनिया होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह का होगा कि पागल या सन की टाइप्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट मीन्स जो ऐसा पर्सन जिसे शादी करने से घृणा हो, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन या तटस्थ, नॉट सपोर्टिंग हेल्पिंग आइदर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट या कंपटीशन, जो किसी भी साइड को क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता, यानी जो न्यूट्रल है, उदासीन है, तटस्थ है, उसे कहते हैं न्यूट्रल। नेक्स्ट हमारा नॉविस। नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया, जो किसी चीज़ में नया हो, जॉब में या फिर किसी भी काम में नया हो, उसे कहते हैं नॉविस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस, जिसे क्लियरली अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, वो कहलाता है ऑब्सक्यूर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑमनिसेंट। ऑमनिसेंट का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पाल्पेबल। पाल्पेबल का मतलब होता है स्पर्शनीय, जिसे टच किया जा सके, एबल टू बी टच और फेल्ट। पैरिसाइड का मतलब होता है पितृघातक, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और अ क्लोज रिलेटिव, माता पिता या फिर किसी क्लोज रिलेटिव की हत्या करना, उसे कहते हैं साइड। साइड जो वर्ड है जहाँ भी रहेगा वो हत्या से ही रिलेटेड है। पैट्रीमनी का मतलब होता है विरासत, प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, किसी के पिता के मरने पर जो प्रॉपर्टी दिया जाता है उसे कहते हैं विरासत या पैट्रीमनी। परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी के बावजूद अगर आप किसी अपने एम को पाने के लिए कंटिन्यू रहते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसे कहा जाता है परसिवरेंस, दृढ़ता या सतत प्रयास। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, जो हमेशा सोचता है, निगेटिव सोचते रहता है कि चलो ये सक्सेस नहीं होगा, इसमें फेल ही होना है, उसे कहते हैं, वैसा थाउट को कहते हैं पेसिमिस्ट।
फिलेंडर का मतलब होता है इसकवाज। अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ मैनी डिफरेंट वुमेन, ऐसा इंसान जिसका बहुत सारे वुमेन के साथ सेक्सुअल रिलेशन हो, उसे कहते हैं फिलेंड्रल इसकवाज।